श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री गणेश अंक। वेद में गणपति। वेद में गणपति, गणपति दंती और वक्रतुंड श्री गणेश जी के ही नामांतर है। दंतिन शब्द से उनका गजानन होना सूचित होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खंड में उनकी निसिम महिमा वर्णित है। महर्षि व्यास को जब उतने से ही संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने एक स्वतंत्र गणेश पुराण की भी रचना की। शिव स्कंद आदि पुराणों में भी यत्र तत्र प्रसंगवश गणेश जी का महत्व उपलब्ध है, किंतु हम यहाँ केवल वेद मंत्रों के आधार पर ही उनकी दिव्यता का दिग्दर्शन कराएंगे। इतिहास पुराण निर्माता महर्षि व्यास जी श्री गणेश जी के विशेष कृतज्ञ एवं आभारी हैं, क्योंकि जब उस उन्होंने लक्ष्य श्लोकात्मक महाभारत नाम की शत सहस्त्रीय संगीता संहिता का निर्माण किया, तब उन्हें चिंता हुई कि इस महान ग्रंथ का प्रचार बिना लिखे शक्य नहीं, कुशल लेखक कोई नहीं मिल रहा है। स्मरण करते ही ब्रह्मदेव उपस्थित हुए। सर्वांतर्यामी ब्रह्मा ने व्यास का भाव जान लिया था। उन्होंने व्यास को आदेश दिया कि इस कार्य के लिए आप विघ्नेश्वर गणेश जी का स्मरण करें, वे ही इस कार्य के लिए उपयुक्त होंगे। व्यास जी के ध्यान करते ही गणपति आए और उनका मनोरथ पूरा किया। अतः पुराणों में गणपति का गुणगान नैसर्गिक ही है। उन इनके असंख्य आख्यान एवं प्रमाण श्रद्धालु पाठकों से अविदित नहीं है। वेदों का अभ्यास न होने के कारण ही आजकल के अवर्चनीय सज्जन यह कहने में संकोच नहीं करते कि जिन गणपति का विद्वान प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में मंगल में स्मरण करते हैं, आर्यों के विवाह यज्ञ आदि प्रत्येक कार्य के आरंभ में जिनका प्रथम पूजन होता है, उनका वेदों में नाम तक नहीं है। यहाँ उनके भ्रम निवारण के लिए कतिपय वेद मंत्र नीचे दिए जाते हैं। हे कर्मों के पालक, आप विद्याधारादि देवगणों के पति, त्रिकालदर्शी, अमितान्वान, सकल देवोत्तम मंत्रों के स्वामी हैं। हम सब स्तोता आपका आवाहन करते हैं। आप हमारी स्तुति सुनकर रक्षण शक्ति सहित हमारी यज्ञशाला में अथवा हृदय में पधार कर विराजमान होइए। देवानुचर गण विशेषों को विशेषनाथ महाकालेश्वर आदि की तरह पीठ भेद से विभिन्न गणपतियों को, संघों को, संघपतियों को, बुद्धिशालियों के परिपालन करने वाले उनके स्वामियों को, दिगंबर परमहंस जटिलादि चतुर्था श्रमियों को तथा सकारात्म दर्शियों को नमस्कार हो। अपने अपने कर्तव्य विशेष में नियुक्त शिवानुचरों के स्वामी पुत्र होने से सत्कर्णीय अथवा विशेष विश्वे देव अर्थात 49 मरुदगण, 8 वसु, 12 आदित्य तथा 11 रुद्र, इन गण देवों के विघ्न विघातक होने से नूतन कार्य आरंभ में पूजनीय शिव पुत्र गणेश का हम सादक आवाहन करते हैं। अभिष्ट पुत्र धन धान्य आदि के प्रदाता दाता ही नहीं, अपितु उन अभिष्ट पुत्रादिकों के रक्षक आपका हम आवाहन करते हैं। सुख निधि एवं दयानिधि देवों के मध्य में निर्तिशयानंद स्वामी एवं दयालु शिरोमणि अथवा शास्त्र प्रख्यात नवनिधियों के पालक आपका हम आवाहन करते हैं। अधिक क्या कहें, जगदाधार जगत के निवास कारण सर्वव्यापक देव आप मेरे रक्षक हो। मैं उदर के मध्य में चतुर्दश भुवनों के धारक
अतएव लंबोदर आपको प्राप्त करूं। आप ही अपने हृदय में अहिर्निश ध्यान द्वारा आपको स्थापित करने, दूसरे शब्दों में आपके सतत ध्याता बहुत उपासक के पास आवें, अर्थात मेरे हृदय में आविर्भूत होवें एवं सतत स्थिर रहें। आपका सतत सन्निधान ही मुझे अभिष्ट है। श्री गणेश जी की आकृति छोटी है, उनका शरीर स्थूल है, मुख गजेंद्र का है, उदर विशाल और सुंदर है। उनके गढ़ स्थलों पर से मदधारा स्रवित स्रवित हो रही है और भ्रमरगण चारों ओर से उन पर एकत्रित हो रहे हैं। वे दोनों दांत से शत्रुओं का विदारण कर उनके खून का शरीर में अवलेपन कर सिंदूर के अवलेपन की सी शोभा को धारण किए हुए हैं। अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों साक्षात विग्रह धारण कर उनकी सेवा में उपस्थित हैं। देवगण श्री पार्वती जी के पुत्र उन्हीं इन्हीं श्री गणेश जी की अहर्निश सेवा करते हुए उनकी कृपा दृष्टि की याचना किया करते हैं। शत्रुओं में शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी परमात्मा के बुद्धि रूप हैं। इसीलिए भावुक उपासक गणेश जी के सगुण स्वरूप में संयम करता हुआ उनकी समिष्ट बुद्धि वृत्ति में विचित को लीन कर लेता है और सब प्रकार के दिव्य ऐश्वर्यों को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। रहस्य गीता में दो प्रकार की बुद्धियों का वर्णन आता है। जो बुद्धि संसार के द्वैत भाव को नष्ट कर अद्वैत भाव रूप सच्चिदानंद पर ब्रह्म में अवस्थान करा दे, वही व्यवसायिकता का बुद्धि अर्थात सुबुद्धि कही जाती है। और जो बुद्धि परमात्मा को विषय न करती हुई अद्वैत परम तत्व में समस्त संसार प्रपंच का विस्तार करे, वह अव्यक्त्यात्मिका बुद्धि अर्थात कुबुद्धि कही जाती है। व्यवसात्मिका बुद्धि में प्रपंच क्षीण होकर अद्वैत भाव में लीन हो जाता है। इसी भाव को गणेश जी के खर्व शरीर से सूचित किया गया है। व्यासिकता बुद्धि के उदय होते ही योगी में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों का आ उपस्थित होती हैं रिद्धि सिद्धियां आ उपस्थित होती हैं। परमात्मा तो सदा ही सुबुद्धि वाले हैं, इसीलिए उनमें नित्य ही ऐश्वर्य विद्वान रहा करता है। इस भाव को प्रकट करने के लिए गणेश जी के पास हर समय रिद्धि सिद्धि उपस्थित रहती है। व्यवसात्मिका बुद्धि सार ग्रहणी और शक्तिशालिनी होती है। इस भाव को गणपति जी के स्थूल विग्रह से सूचित किया गया है। प्रकृति के कार्यभूत परमात्मा के राज्य रूप जगत का नियंत्रण करने के लिए परमात्मा के विभूति रूप देवगण जगत के भिन्न भिन्न विभागों में नियुक्त हैं। संसार का कोई भी भाव देव अधिकार से रिक्त नहीं। सब पदार्थों की नियामक चेतना सत्ता उनमें देव रूप से विद्यमान है। इस संबंध को प्रकट करने के लिए मनुष्यतर प्राणी को उनका वाहन बनाया गया है या किसी प्राणी के अंग को उनके शरीर में दिखलाया गया है। मनुष्यतर प्राणियों में हाथी सबसे अधिक बुद्धिमान है, गंभीर स्वभाव का है, अप्रकट रूप से बुद्धि सत्व सब में विद्यमान है। इस समिष्ट बुद्धि के अधिष्ठाता देव गणेश जी हैं। इस भाव को सूचित करने के लिए ही गणपति जी गजवदन है। भगवान की इस युक्ति के अनुसार सुबुद्धि एक है और वह सदा अद्वैत भाव की ओर ही प्रवाहित होती रहती है। गणेश जी इसी बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं। इस भाव को सूचित करने के लिए वे एक रदन हैं। अव्यसत्म का बुद्धि विस्तार वाली होती हुई भी गंभीरता से लीन होती है, परंतु सुबुद्धि में ऐसा नहीं। वह गांभीर्य भाव युक्त है।
इस भाव को सूचित करने के लिए गणेश जी लंबोदर हैं। सत्ता बुद्धि द्वारा ही ज्ञानामृत का शरण होता है। उनका पान करने के लिए ही मुमुक्षुओं को भ्रमरों के रूप में सूचित किया गया है। सुबुद्धि में ही अद्वैत भाव की निष्ठा होती है। वह यह अद्वैत भाव ही उसका अप्रतिहत गति वाला अस्त्र है। सुबुद्धि में अद्वैत भाव के उदय होते ही प्रकृति के प्रपंच विस्तारक रजोगुण और तमोगुण मृत प्राय हो जाते हैं। इन दोनों गुणों के कार्यभूत लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार आदि विनिष्ट हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि सुबुद्धि इन सब की घातिका है। इस भाव को सूचित करने के लिए गणेश जी ने दंत प्रहार से अपने विरोधियों का वध करके उनके खून को अपने वदन पर लगा रखा है। राजस और तामस धर्मों के विनिष्ट हो जाने पर जिस प्रकार अद्वैत निष्ठ महापुरुष की शोभा बढ़ जाया करती है और उसमें ब्रह्म वर्चस प्रकाशित होकर प्रातः काल के सूर्य के समान उसका शरीर कांतिमान हो जाया करता है, उसी प्रकार गणेश जी का शरीर खून के लगने से भयानक न प्रतीत होकर अति सुंदर प्रतीत होता है। हिमवान कुमारी श्री पार्वती जी ही आघा प्रकृति है। उसी प्रकृति के सात्विक अंश से व्यसत्व का बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसी भाव को सूचित करने के लिए शास्त्रों में गणेश जी का जन्म श्री पार्वती जी से हुआ बताया गया है। अव्यवसायिकता कुतर्क बुद्धि को ही गणेश के वाहन मूषक रूप से दर्शाया गया है। सुबुद्धि ही कुतर्क बुद्धि को दबाने में समर्थ है। जिस प्रकार चूहा वस्तु के गुणों का ध्यान न रखकर उसे काट कर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कुतर्क बुद्धि भी भाव के सारा सार को न देखती हुई उसे खंडित कर व्यर्थ बना देती है। इसीलिए सुबुद्धि रूप गणेश जी का वाहन कुतर्क रूप चूहा बनाया गया है। जिस महापुरुष में सुबुद्धि जितनी विशाल होती है उसकी अपेक्षा से उसमें कुतर्क बुद्धि भी उतनी ही स्वल्प होती है। इस भाव को सूचित करने के लिए गणेश जी उतने ही विशालकाय और उनका वाहन चूहा उतना ही छोटा है। यही गणपति के स्वरूप का संक्षेप में रहस्य है। अवार्चनीय सज्जनों की वेद में गणपति नाम के अनुलेख की का भ्रांति उपर्युक्त वेद प्रमाण के मंत्रों के प्रमाण से दूर की गई। साथ ही गणपति के ध्येय स्वरूप और उसके गूढ़ रहस्य का परिचय पाठकों के लिए दिया गया। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री गणेश परम देवता स्मार्त पंच देवोपासक होते हैं। ये पांच देव श्री विष्णु, श्री शिव, श्री शक्ति, श्री सूर्य और श्री गणपति हैं। इनमें से स्मार्त वैष्णव हैं। वे विष्णु को ही मुख्य अंगी और शेष चारों को उनके अंग मानकर पूजन करते हैं। इसी प्रकार स्मार्त शिव शिव को, शाक्त शक्ति को, सौर सूर्य को और गणपत्य गणेश जी को मुख्य मानते हैं। पूजा वे पांचों की करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो नाम रूप की विभिन्नता होने पर भी तत्वतः ये पांचों एक ही हैं, क्योंकि मुख्य तत्व तो एक अद्वैत है। किंतु उपासकों की भावना के अनुसार लोग उसी एक को ही विविध नाम रूपों से पूजते, मानते और स्मरण करते हैं। गणेश शब्द का अर्थ है जो समस्त जीव जाति के ईश स्वामी हो। इन भगवान गणपति का सृष्टि के आदि में प्रादुर्भाव हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि ये अनार्यों के देवता हैं। आर्यों के आर्यों ने अनार्यों को अपने में मिलाने के लिए इन्हें पंच देवों में स्वीकार कर लिया। ऐसी विचारधारा उन विदेशियों की है जो
आर्यों को भारत के बाहर से आया मानते हैं, जो कि असभ्या असभ्य अवस्था में कुछ ही सहस्त्र वर्ष पूर्व विदेशों से आकर भारत में बसे और शनै शनै सभ्य होते गए। वे भ्रांत विचार हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार तो सृष्टि का आरंभ ही पुष्कर से हुआ। आर्य सदा से यहीं के निवासी हैं। वे आरंभ में असभ्य नहीं, पूर्ण सभ्य थे। वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, पुलह, पुलस्त और क्रतु, ये सब पूर्ण पुरुष परम सभ्य थे। राम, कृष्ण, परशुराम आदि अवतार यहीं अवतरित हुए। न जाने कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत गए, हमारे यहाँ आर्य अनार्य का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। दो तरह के मनुष्य होते थे, नगर निवासी और वनवासी। दोनों स्वतंत्र तथा एक दूसरे के पूरक होते थे। गणपति अनादि काल से आर्यों के परम पूजनीय देव रहे हैं। समस्त मंगल कार्यों में सबसे प्रथम गणेश जी की पूजा होती है। शिव जी का जब पार्वती जी के साथ विवाह हुआ तो सर्वप्रथम गणेश पूजन तक तब भी हुआ। कुछ लोग शंका करते हैं, गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, उनके विवाह में तो वे पैदा भी नहीं हुए थे, फिर उनका पूजन कैसे हुआ? वास्तव में गणेश जी किसी के पुत्र नहीं, वे अज, अनादि एवं अनंत हैं। ये जो शिव जी के पुत्र गणेश हुए, वे तो उन गणपति के अवतार हैं। जैसे विष्णु अनादि हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, हयग्रीव, ये सब उनके अवतार हैं। मनु, प्रजापति, रघु, अज, ये सभी राम की उपासना करते थे। दशरथ नंदन राम उन अनादि राम के अवतार हैं। उसी प्रकार शिव तनय गणपति उन श्री गणेश के अवतार हैं। इस संबंध की पुराणों में अनेकों कथाएं हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती जी के समीप गए और उनकी स्तुति करके कहने लगे, हे देवी, गणेश रूप जो कृष्ण हैं, वे कल्प कल्प में तुम्हारे पुत्र होते हैं। अब वे शिशु होकर शीघ्र ही तुम्हारी गोद में आएंगे। ऐसा कहकर विप्र रूपधारी श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। तब एक अत्यंत सुंदर, सुकुमार, सर्वांग मनोहर शिशु मां पार्वती जी की शैया पर प्रादुर्भूत हो गया। बालक इतना सुंदर था और सुगठित शरीर का था कि उसे देखने के लिए समस्त ऋषि मुनि, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवतागण आने लगे। एक दिन उस सुंदर शिशु को देखने शनि देव भी आए। शनिदेव की पत्नी ने किसी बात से स्पष्ट रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया था कि तुम कि जिसकी ओर देखोगे उसका सिर धड़ से पृथक हो जाएगा। अतः वे आकर चुपचाप पार्वती जी के समीप बैठ गए। पार्वती जी ने बार बार कहा, शनि, तुम मेरे पुत्र को देखते क्यों नहीं? देखो कितना सुंदर सुललित शिशु है। शनि ने कहा, बहुत कहा माँ, मेरी घरवाली ने मुझे शाप दे दिया है जिसके कारण मेरी दृष्टि अनिष्ट कारक हो सकती है, किंतु माँ ने उनकी बात मानी नहीं। देखते देखने को कहती ही रही। शनि की भी इच्छा उस शिशु को देखने की हुई। जो ही उन्होंने श्री गणेश जी की ओर देखा, त्यों ही उनका सिर धड़ से पृथक हो गया। इससे सर्वत्र हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु पुष्पभद्रा नदी के अरण्य से एक गज शिशु का मस्तक काट कर लाए और गणेश जी के मस्तक पर जमा दिया। तभी से गणेश जी गजानन हो गए। स्कंद पुराण में लिखा है कि मां पार्वती ने अपने उपटन की बत्तियों से एक शिशु बनाकर उसे जीवित करके पुत्र मान लिया और कहा, मां पार्वती ने अपने उपटन की बत्तियों से एक शिशु बनाकर उसे जीवित करके पुत्र मान लिया और कहा, मैं स्नान कर रही हूँ,
तुम किसी को भीतर मत आने देना। इसी बीच शिव जी आ गए। इन्होंने शिव जी को रोका। दोनों में घोर युद्ध हुआ। शिव जी ने इनका मस्तक काट दिया। इसे सुनकर पार्वती पुत्र पुत्र कहकर बहुत रुदन करने लगी। इसी बीच गजासुर शिव जी से लड़ने आया। शिव जी ने उसका मस्तक काट कर उसके उनके धड़ पर जमा दिया। इससे वे ये गजानंद हुए। इसी प्रकार की पुराणों में अनेक कथाएं हैं। कल्प भेद से ये सभी सत्य हैं। गणेश परम देवता हैं। इनके गणेश, गणपति, विनायक, सुमुख, एकदंत, गणाधिप, हरेम्ब, लंबोदर, विकट, धूम्रकेतु, गजानन, विघ्नेश, परशुपाणि, गजास्य, शुक्रकर्ण तथा मूषक ध्वज आदि अनेक नाम हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश तत्वतः राम, कृष्ण, शिव आदि से अभिन्न है। भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है, इस बात को तो वे ही जानते हैं, परंतु इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान अनेक रूपों और नामों से प्रसिद्ध होने पर भी यथार्थ में एक ही हैं। भगवान या सत्य कदापि दो नहीं हो सकते। भगवान के अनंत रूप, अनंत नाम और अनंत लीलाएं हैं। वे भिन्न भिन्न स्थलों और अवसरों पर भिन्न भिन्न नाम रूपों में अपने को प्रकाशित करते हैं। भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं और अपने इष्ट रूप में ही उनके दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एक भक्त का उपास्य स्वरूप दूसरे भक्त के उपास्य स्वरूप से पृथक होने के कारण दोनों स्वरूपों का मूल एकता में कोई भेद है। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही राम हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही शिव हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही सच्चिदानंद हैं, वे ही माँ जगत जननी हैं, वे ही सूर्य हैं और वे ही गणेश हैं। जो भक्त इस तत्व को जानता है वह अपने इष्ट रूप की उपासना में अनन्य भाव से संलग्न रहता हुआ भी अन्य अन्य सभी भगवत स्वरूपों का अपने ही इष्ट देव के रूप मानता है। इसीलिए यह किसी का भी विरोध नहीं करता। वह अनन्य श्री कृष्णोपासक होकर भी मानता है कि मेरे ही मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान कहीं श्री राम रूप में, कहीं शिव स्वरूप में, कहीं गणेश स्वरूप में, कहीं माँ काली के स्वरूप में और कहीं निर्लेप निराकार ब्रह्म के रूप में उपासित होते हैं, ब्रह्म रूप में उपासित होते हैं। मेरे ही श्याम सुंदर अव्यक्त रूप से समस्त विश्व ब्रह्मांड में नित्य एक रस व्याप्त हैं। वे ही मेरे नंद नंदन त्रिकालातीत भूमा सचिदानंद घन ब्रह्म हैं। वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्म रूप से समस्त जीव शरीरों में स्थित हो रहकर उनका जीवत्व सिद्ध कर रहे हैं। वे ही समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में अवतीर्ण होकर संत भक्तों को सुख देते और धर्म की स्थापना करते हैं। और वे ही जगत के पृथक पृथक उपासक समुदायों के द्वारा पृथक पृथक रूप गुण भाव संपन्न होकर उनकी पूजा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक परमाणु में उन्हीं का नित्य निवास है। इसी प्रकार अन्य अनन्य श्री राम उपासक, अनन्य श्री शिव उपासक और श्री गणेश उपासक को भी सबको अपने ही प्रभु स्वरूप, विस्तार एवं ऐश्वर्य समझना चाहिए। सबको अपने ही प्रभु का स्वरूप, विस्तार और ऐश्वर्य समझना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे के उपास्य इष्ट देव को अपने प्रभु से भिन्न मानता है वह प्रकारांतर में से अपने ही भगवान को छोटा बनाकर उनका अपमान करता है। वह असीम को ससीम, अनंत को स्वल्प, व्यापक को
एक देशी और विश्व पूज्य को शूद्र संप्रदाय पूज्य बनाता है। केवल हिंदुओं के ही नहीं, समस्त विश्व की विभिन्न जातियों के पूज्य परमात्म देव यथार्थ एक में एक ही सत्य तत्व है। ये सारे भेद तो देश काल पात्र रुचि परिस्थिति आदि के भेद से जो भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति होने के बाद आप ही मिट जाते हैं। अतएव अपने इष्ट स्वरूप का अनन्य उपासक रहते हुए भी वस्तुगत भेद को भुलाकर सब में सर्वत्र सब समय परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। यह समस्त चराचर विश्व उन्हीं भगवान का शरीर है, उन्हीं का स्वरूप है, यह मानकर कर्तव्य बोध से जीव मात्र की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। संप्रदाय भेद से के कारण एक दूसरे के उपास्य देव की निंदा करना अपराध है। अतएव सारे भेद मूलक विरोधी द्वेष भावों को त्याग कर अपनी अपनी भावना और मान्यता के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उपासना करते करते जब भगवान की कृपा का अनुभव होगा, तब उनके यथार्थ स्वरूप का अनुभव आप ही हो जाएगा। भगवान का वह रूप कल्पनातीत है। मनुष्य की बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। निराकार या साकार भगवान के जिन जिन स्वरूपों का वाणी से वर्णन या मन से मनन किया जाता है, वे सब शाखा चंद्र न्याय से भगवान का लक्ष्य कराने वाले हैं, यथार्थ नहीं। भगवान का स्वरूप तो सर्वथा अनिर्वचनीय है। इन स्वरूपों की वास्तविक निष्काम उपासना से एक दिन अवश्य ही भगवत कृपा से यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि कर भक्त जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाएगा। फिर भेद की सारी गांठें अपने आप ही पटापट टूट जाएंगी। परंतु इस लक्ष्य के साधक को पहले से ही सावधान रहना चाहिए। कहीं विश्वव्यापी भगवान को अल्प बनाकर हम उनकी तामसी पूजा करने वाले न बन जाएं। कहीं असीम को सीमाबद्ध कर हम उनका तिरस्कार न कर बैठें। भगवान महान से महान और अणु से अणु है, त्रिकाल में नित्य स्थित और त्रिकालातीत हैं, तीनों लोकों में व्याप्त और तीनों से परे हैं। सब कुछ उनमें है और वे सब में हैं, बस वे ही वे हैं। उनकी महिमा उन्हीं को ज्ञात है, उनका ज्ञान उन्हीं को है, उनका स्वरूप भेद उन्हीं में है। हमारा कर्तव्य तो विनम्र भाव से सदा सर्वदा उनके चरणों में पड़े रहने रहकर उनके कृपा कटाक्ष की ओर स्तुष्ण स्तृण स्तृष्ण सतृष्ण दृष्टि से निहारते रहना ही है। अपने जब वे कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट करेंगे, तभी हम उन्हें जान सकेंगे। इसके सिवा उन्हें जानने का हमारे लिए और कोई भी सहज उपाय नहीं है। परंतु इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी। मन का मैल दूर करना होगा, सारे जगत में उनका दीदार देखना होगा, सभी धर्मों और संप्रदायों में उनकी छाया का प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जगत में कौन ऐसा है जिसका किसी प्रकार से भी उन्हें स्वीकार किए बिना छुटकारा हो सके। भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली नाना नदियां एक ही समुद्र की ओर दौड़ती हैं। इसी तरह सभी को सुख स्वरूप भगवान की ओर दौड़ना पड़ता है। नास्तिक को भी किसी न किसी प्रकार से उनकी सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती है, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। इसीलिए सब में उन्हें देखने की कोशिश करनी चाहिए। गणेश जी के हाथी के सिर और मूषक की सवारी पर लोग शंका करते हैं। इसका कारण यह है कि वे यही समझते हैं कि यहाँ के मनुष्य जैसा उनका धड़ होगा।
यहाँ के हाथी जैसा उनका मस्तक होगा और यहाँ के छोटे से चूहे जैसी उनकी सवारी होगी। वे अपने कल्पित अनुमान को सत्य मानकर ही यह शंका उठाते हैं, पर यदि किसी को यह बात ठीक ठीक जाननी हो तो उसे भक्ति भाव से श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। वे ही अपने धड़ मस्तक और सवारी का यथार्थ रहस्य बताएंगे। उस समय कोई शंका नहीं रह जाएगी। आपको सोचना चाहिए कि जब गणेश जी साक्षात महेश्वर के पुत्र हैं तब उनका शरीर कैसा होगा। भगवान शंकर को कृतिवास कहा गया है। वे हाथी का चमड़ा लंगोट की तरह धारण करते हैं। इससे हाथी की अपेक्षा उनके शरीर का बड़ा होना स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार श्री गणेश जी का शरीर भी होगा। उनके मस्तक पर हाथी के बच्चे का ही मस्तक जोड़ा गया था। जब गणेश जी ने सोच समझकर चूहे को अपना वाहन बनाया है तब वह चूहा भी वैसा होगा जो उनका भार वहन कर सके। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। गरुड़ एक पक्षी का नाम है। वह जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले भगवान विष्णु का वाहन एक पक्षी हो सकता है? क्या जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले भगवान विष्णु का वाहन एक पक्षी हो सकता है? किंतु नहीं, गरुड़ साधारण पक्षी नहीं है। वे ऐरावत जैसे बड़े बड़े गजराजों को अपने पंजे में दबाकर हजारों योजन उड़ने की शक्ति रखते हैं। हनुमान जी वानर ही कहे जाते हैं जिनके एक मुक्के की मार से त्रिभुवन विजयी रावण को भी मूर्छा आ गई थी। क्या आजकल के साधारण वानरों से उनकी तुलना की जाएगी? श्री गणेश का आदि देविक रूप जैसा विशाल है, उनके अनुरूप ही उनका धड़ मस्तक और वाहन आदि बड़ी वस्तुएं हैं। आध्यात्मिक भाव में वे सबके आत्मा अंतर्यामी हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। इंद्रियों के स्वामी होने से वे गणेश हैं। मूषक का अर्थ है चोरी करने वाला। मनुष्य के भीतर जो चोरी आदि पाप की वृत्तियां हैं उनका प्रतीक है मूषक। गणेश जी उस मूषक पर चढ़ते हैं, अर्थात उस पर चरण प्रहार करके उसे दबाए रख रहते हैं। श्री गणेश जी के चिंतन और स्मरण से भीतर के दुर्गुण दब जाते हैं। गणेश का अर्थ सभी प्रकार के गणों का स्वामी भी होता है। किसी भी संघ के सभापति या राजा भी गणेश के स्वरूप हैं। यहाँ भी वहाँ भी मूषक वाहन का अर्थ दुष्टों एवं दुर्वृत्तियों का दमन ही है। गजमुख होना भी रहस्य से शून्य नहीं है। गज का अर्थ होता है आठ। जो आठों दिशाओं की ओर मुख रखे वह गजमुख है। यह गुण प्रत्येक स्वामी या राजा में होना अभिष्ट है। गणेश जी विभु एवं सर्वज्ञ होने से आठों प्रहर की और आठों दिशाओं की खबर रखते हैं। इसीलिए वे गजमुख हैं। जो इन्हीं की भांति गजमुख और मूषक वाहन होगा वह सिद्धि बुद्धि का स्वामी बन सकता है। वह प्रसिद्ध है यह प्रसिद्ध है कि रिद्धि और सिद्धि दोनों गणेश जी की सेवा में खड़ी होकर उन्हें चवर डुलाती है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पंचदेव उपासना में श्री गणेश का स्थान। शास्त्रीय प्रमाणों से पंचदेवों की उपासना संपूर्ण कर्मों में प्रख्यात है। शब्द कल्प पद्रुम कोश में लिखा है, पंचदेवों की उपासना का रहस्य पंचभूतों के साथ संबंधित है। पंचभूतों में पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश प्रख्यात है। उन्हीं के आधिपत्य के कारण से आदित्य गणनाथ गणेश देवी रुद्र और केशव ये पंचदेव भी पूजनीय प्रख्यात हैं। एक एक तत्व का एक एक देवता स्वामी है। क्रम निम्न प्रकार है। महाभूत पृथ्वी अधिपति शिव, जल अधिपति गणेश, अग्नि
अधिपति शक्ति महेश्वरी, वायु मरुत, अधिपति सूर्य अग्नि, आकाश अधिपति विष्णु। यह विषय गंभीरता से माननीय मननीय तथा गवेषणीय है। इस विषय में अल्प ही संकेत दिया जा सकता है। भगवान श्री शिव के प्रति पृथ्वी तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी पार्थिव पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के आकाश तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी शब्दों द्वारा स्तुति का विधान है। भगवती देवी के अग्नि तत्व का अधिपति होने के कारण उनका अग्नि कुंड में हवन आदि के द्वारा पूजा का विधान है। श्री गणेश जी के जल तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी सर्वगुण सर्वप्रथम पूजा का विधान है। मनु का कथन है, इस प्रमाण से सृष्टि के आदि में एकमात्र वर्तमान जल का अधिपति गणेश है। अतः जितने भी अनुष्ठान किए जाएं उनके आरंभ में गणेश पूजन अत्यंत आवश्यक है। सूर्य के वायु तत्व के अधिपति होने के कारण प्राण की रक्षा के लिए इस प्रमाण से नमस्कार आदि द्वारा पूजन का विधान है। मंत्र मंत्र योग संहिता में कहा गया है। तात्पर्य यह है कि समस्त जगत पंचभूतात्मक है, इसीलिए तत्संबंधी पंचदेवों की उपासना अनिवार्य है। प्रत्येक पूजा में पंचदेव उपासना का विधान है। उनमें भी सर्वप्रथम गणेश की पूजा अनिवार्य है। इन गणेश की पूजा के लिए अनेक प्रमाण हैं। गणपत्यर्थ शीर्ष उपनिषद में इनको सर्वदेव में माना गया है और इनकी पूजा से सब देवताओं की पूजा होती है, ऐसा लिखा है। इसी प्रकार गणपत्य अथर्व शीर्ष उपनिषद में लिखा है कि जो गणेश जी की पूजा करता है वह संपूर्ण दोषों से, संपूर्ण विघ्नों से, संपूर्ण पापों से छूट जाता है और वही सर्वविद है। इसी उपनिषद के मंत्र 4 में भी इनकी पूजा का जप का विधान है। श्री गणेश जी अनेक उपनिषदों में भिन्न भिन्न गायत्रियां भी प्राप्त होती हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तत्पुरुष तत्करटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। पंचदेवो उपासना वेद वेद है। इस विषय में अनेक वैदिक प्रमाण उपलब्ध हैं। पंचदेव उपासना में गणेश का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न होने वाले जल तत्व के अधिपति हैं। इसीलिए सर्वप्रथम तत्व के अधिपति की पूजा सर्वप्रथम होनी ही चाहिए। गणेश गीता 1 से 29 में लिखा है कि शिव विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ गणेश में अभेद बुद्धि रखने वाला ही योगी होता है। इसीलिए सभी देवताओं में गणेश की पूजा का सर्वप्रथम स्थान युक्ति संगत है। जय माता सरस्वती। जय माता। श्री गणेश दर्शन की दृष्टि तत्वेता को आत्मा को ही एकमात्र सर्वाधार परम देवता समझते हैं और उसी एक महादेव की उपासना में तत्पर रहते हैं। आज का भौतिक विज्ञानी अणुशक्ति से परिचित है, पर आदि दैविक और आध्यात्मिक विज्ञान से अपरिचित रहने के कारण वह अंतर जगत के दिव्य अणुओं तथा आध्यात्म लोक के आत्मा अणुओं के विषय में
आकर्षित नहीं दिखता। जिस प्रकार पार्थिव अणु की शक्ति की खोज ध्यान योग द्वारा संभव हो सकी है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत की शक्तियों की खोज बहुत पहले ही हो चुकी है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों का स्वामी। हमारे शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और चार अंतःकरण हैं। उनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। इन देवताओं के मूल प्रेरक हैं श्री गणेश जी। प्राय मनुष्य अपनी देह के बाहरी कोश में से ही आंशिक रूप से परिचित होते हैं। उनमें से अधिकांश लोग अंतरंग शक्तियों से अनभिज्ञ रहते हैं। शरीर के भीतर गुदा स्थान में गणेश चक्र है या मूलाधार चक्र कहलाता है। ध्यान योग के द्वारा योगियों को इन इसका दर्शन होता है। इसके दल, वर्ण, तत्व, बीज, वाहन और चक्र के देवता तथा उनके गण, गुण और शक्ति आदि का अनुभव होता है। जो साधक इस मूलाधार गणेश चक्र को ध्यान से देखता रहता है, उसको विद्या तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। मूलाधार गणेश चक्र से शक्ति और ज्ञान की गति का विलक्षण दर्शन मिलता है। यही कारण है कि सबसे पहले गणेश जी की वंदना और स्मरण को सिद्धिप्रद माना गया है। श्री गणेश जी की मूर्ति को तो बालक भी देख लेते हैं, पर उनके दिव्य रूप को ध्यान योग द्वारा कोई साधक ही समझ पाता है। गणेश जी को तत्वतः जानने में कोई सिद्ध ही समर्थ होता है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री कार्तिकेय का विनोद। जयति कुमार अभियोग गिरा गौरी प्रति सगण, गिरीश जिसे सुन मुस्कुराते हैं। देखो अम्ब हरेम्ब, अम्ब हेरम्ब ये मानस के तीर पर तुंदिल शरीर एक उदम मचाते हैं। गोद भरे मोदक धरे हैं सविनोद, उन्हें टूंड से उठा के मुझे देने को दिखाते हैं। देते नहीं, कंदुक सा ऊपर उछालते हैं, ऊपर ही झेल कर खेल कर खाते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता। सिद्धिदाता गणेश। प्राचीन देवताओं में सिद्धिदाता गणपति का स्थान है बहुत ही ऊंचा है। महागणपति, सिद्धि गणपति, हरिद्रा गणपति आदि भेद से उनके अनेक प्रकार हैं। गणपति की उपासना प्राचीन आर्य जगत की पंच देवों उपासना में एक मुख्य उपासना है। कल्पना के आधार पर अनेक लोग अनेक प्रकार से गणेश जी की व्याख्या किया करते हैं। उसके इसके मूल में गणपति के प्रति देशव्यापी श्रद्धा की अधिकता देखने में आती है। वर्तमान युग में कोई कोई रूपक के रूप में गणपति की व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार वे सिद्धिदायक दिव्य शक्ति के एक रूपक के सिवाय और कुछ भी नहीं है। गणपति तत्व की शास्त्रीय आलोचना करने पर ज्ञात होता है कि एक प्रकार से गणपति ओमकार के ही प्रतीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से देव तत्व का विश्लेषण करना वर्तमान युग में शिक्षा का एक अंग है। अध्यापक मैकडॉनल्ड आदि बहुतेरे गवेषकों ने इस विषय में यथाशक्ति अपनी विद्या बुद्धि का उपयोग किया है। गणपति के संबंध में बहुत सी ऐतिहासिक और अनैतिहासिक कहानियां निबद्ध है। इन सब की भली भांति आलोचना करने से ज्ञात होता है कि वे चित्र के साथ साथ उन सब में एक प्रकार का साम्य है। वस्तुतः सत्य का रूप विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार से प्रकाशित होता है। गणपति का वह हस्ती शुंड प्राचीन युग के चिंतक का निदर्शन है। वर्तमान युग में मनीषीगण ओंकार को अधिकांश में
गणपति का एक प्रतीक मानते हैं। वह मांगल्य वाचक है, विचित्र और विशिष्ट शक्तियों का निदर्शन है। मैं आशा करता हूँ कि यह गणपति विषयक अनुसंधान संपूर्ण रूप में प्रकाशित होने पर गणपति के संबंध में प्राचीन आर्यों की चिंतन धारा कुछ अंश में अभिव्यक्त हो सकेगी। गणपति की आराधना के अनेक प्रकार भेद हैं। विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए उनकी विभिन्न प्रकार की उपासना का प्रवर्तन हुआ है, परंतु मूल भाव सर्वत्र एक ही है। गणपति के हस्ती शुंड क्यों है, उनके पुराण इसके पौराणिक एवं ऐतिहासिक अनेक कारण है। भाव जगत में भी इसका एक तात्पर्य है। वह एक और जैसे प्राणी विषयक अंग विशेष दिख पड़ता है, इस प्रकार दूसरी दृष्टि से उसकी तात्विक गवेषणा के लिए भी बहुत गुंजाइश है। गणेश उपासकों के भी अनेक प्रकार भेद थे। हरिद्रा गणपति की बहुत बात बहुत सुनने में आती है, किंतु मूल में वहाँ हस्ती शुंड भी नहीं है। उसमें किसी देवता का नाम है, इसमें संदेह नहीं है। हमारे प्राचीन आर्य लोगों ने पंचदेव उपासना का जो क्रम निबद्ध किया था, उसी क्रम में गणपति की उपासना का एक स्थान है। यह उपासना भारतीय लोगों की विशिष्टता है। अतएव भारतीय सभ्यता की अति प्राचीन अवस्था के साथ इसका योग रहा है। गणपति सिद्धिदायक के रूप में प्रसिद्ध है। सारी उपासना का अंत सिद्धि का सूचक होता है। ओमकार उपासना जैसे मांगलिक है, वैसे ही गणपति की उपासना भी मांगलिक मानी जाती रही है। सब उपासनाओं की दो दिशाएं हैं, एक आदिम और दूसरी अंतिम। इस दृष्टि से सब प्रकार की उपासना के मूल में एक ही तत्व रहता है और उसके अंत में उसी तत्व का पूर्ण विकास होता है। पंच देवता में प्रत्येक के साथ प्रत्येक आर्य संतान का परिचय है और उसकी चरम स्थिति के संबंध में भी सर्वत्र एक ही रहस्य रहता है। इस संबंध में विभिन्न लेखकों से प्राप्त विभिन्न दृष्टिकोणों से रचित निबंधावली प्राप्त होने पर निबंधावली के अंत में चरम रहस्य के रूप में गणपति तत्व की आलोचना संभव हो सकेगी। गणेश के संबंध में अनेक बातें अनेक पुराणों में विभिन्न प्रकार के से विभिन्न स्थानों में वर्णित हुई है। इन सब बातों का तत्व निर्णय करके ग्रंथावली के संप्रदा संपादक महोदय इस गणपति तत्व के रहस्य की व्याख्या करेंगे। इस व्याख्या को देखने के लिए हम सब उत्कंठित हैं। उसमें गणपति संबंधी समस्त विचारधाराओं का संक्षिप्त रूप में प्रकाश होगा। अनेक साधनाओं के अनेक रहस्य प्रकाशित होंगे। उस शुभ दिन के लिए प्रार्थना करते हुए मैं अब अपनी लेखनी को विश्राम दे रहा हूँ। इन लेखों में वैदिक युग के गणपति, पौराणिक गणपति और तांत्रिक गणपति तत्व के साथ सामंजस्य प्रकाशित होगा, ऐसी आशा है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।